जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी पुलिस जीके जो आपका एग्जाम होने वाला है 13 अगस्त में ही है आपका, तो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसमें यूपी जीके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन विशेष टॉपिकों पर हम चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा, तो आइए देखेंगे। लगभग सभी टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। यूपी जीके में बहुत सारे, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हिस्ट्री में आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट है आपका, मिडिवल है, मिडिवल हिस्ट्री है आपका, और एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो एंशिएंट से 2 क्वेश्चन लगभग इससे कभी कभी एक पूछ लेता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे होंगे हिस्ट्री पोर्शन की। ठीक है, और जीके में और क्या होगा, आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें स्पेशली आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा। दूसरी बात करें हम पॉलिटी, तो पॉलिटी से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अब इससे कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, जर्नल साइंस की बात करें, जर्नल साइंस, तो जर्नल साइंस में सर्वाधिक जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछी जाती हैं। फिर आपका अगर पूछा जाएगा तो मात्रक वगैरह फिजिक्स से पूछ लिया जाता है, फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से आपका कुछ तत्वों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो लगभग इन तीनों पॉइंट्स मिला लिया जाए तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स, तो इससे आपके करंट अफेयर से जो सवाल बनते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो करंट में अभी बजट वगैरह जो पेश हुआ है उन सबसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका करंट अफेयर्स थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 6 क्वेश्चन लगभग, और आपका यूपी जीके स्पेशल। ठीक है, तो आपके इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इसमें लगभग आते हैं। करंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 या 1 क्वेश्चन से इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो स्टैटिक जीके होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो टोटली क्वेश्चंस की बात करें तो 36 या 37 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चन या तो 38 क्वेश्चन आपके क्या है पूछे जाएंगे। ये रेशियो जैसा कि सिलेबस में दे रखा है तो ये आपका है। हम आज बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के टॉपिकों पर जो क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या है। बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो आपका महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह अर्थात उनको हम पोर्ट टाउन कह देते हैं, पोर्ट टाउन, तो वो कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों पे, उन पॉइंट पे मैं बात करूंगा जहां पे एकदम पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। आपको पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है। पुलिस में एकदम छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, पूछे जाएंगे और उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह हैं, ठीक है, समुद्रों के किनारे कौन कौन से नगर बसे थे जिनको बंदरगाह कहा गया, जहां से वस्तुएं का आदान प्रदान, स्थानांतरण होता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो कौन कौन है? तो आपका है कालीबंगन, एक है आपका कालीबंगन, या कालीबंगा कह देते हैं या कालीबंगन कह देते हैं। तो ये कहाँ पे है बच्चा? गुजरात
गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कलिबंगन क्या है, एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा है रोपण, रोपण है। ठीक है, अब ये रोपण कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका पंजाब प्रांत में पड़ता है हमारे ही देश में। तो ये कहाँ पे है, पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। और ये आपका पड़ता है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, सतलज नदी जो है उसके किनारे आपका पड़ता है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे। लोथल की बात करें, लोथल कहां पे पड़ता भैया, लोथल, तो ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, मार्क करेंगे इसको। लोथल आपका जो है ये किस प्रांत में पड़ता है आपका, तो ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पे, आपका गुजरात में पड़ता है। और नदी किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है भैया, भोगवा नदी के किनारे आपका ये पड़ता है। ठीक है, भोगवा नदी, तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन आपका है कि लोथल जो बंदरगाह है ये किस प्रांत में पड़ता है, तो गुजरात में। किस नदी के, तो आपका नदी हो जाएगा भोगवा नदी। ओके, मोहनजोदाड़ो, या मोहनजोदड़ो कह देते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये पहले कहां पड़ता था, पहले तो भारत में ही था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो अब ये पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान में पड़ता है ये। तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी जानेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें लोग पूजा किसकी करते थे, तो ये पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ या मातृ देवी, मातृ देवी जिनके गर्भ से पेड़ निकला हुआ है और उसको दिखाया जाता है, तो ये मातृ देवी या पशुपतिनाथ जिनको शिव से भी संबंध लेकर के बताया जाता है। तो ये कई बार पूछा गया आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है भैया। हर एक प्रश्न, हर एक पॉइंट जो बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे अगर डिटेल में पढ़ें तो भैया बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे पॉइंट मैं बता रहा हूं जहां पे क्वेश्चन आपके एकदम हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, काल क्या है, काल क्या है इसका, समय, तो ये आपका 2500, ठीक है, बिफोर जीसस क्राइस्ट से लेकर के आपका 1750 बीसी तक माना जाता है। यही परीक्षा में पूछा जाता है आपका। इसका मतलब क्या है, 2500 जीसस बिफोर जीसस क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले, अर्थात अभी से, वैसे तो जब ईस्वी सन शुरू हुआ तो अभी 2024 और ये 2500 साल उसमें और जोड़िए, उसके पीछे पहले चले जाइए, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे थी। ठीक है, तो काल आपका यही है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, मुख्य फसलें कौन सी थी, अब मुख्य फसलें, ठीक है, मुख्य फसलें, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, तो आपका कपास बता सकते हो, गेहूं बता सकते हो, गेहूं, कपास और जौ। ठीक है, कपास की खेती जो करते हैं वो काली मिट्टी, किसमें, काली मिट्टी प्रमुख रूप से कपास के लिए जानी जाती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, जान सकते हो। और सभ्यता, किस प्रकार की सभ्यता ये थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में बताना है। मतलब किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सभ्यता भैया ये क्या थी, अर्बन सभ्यता थी, मतलब नगरीय। ठीक है, नगरीय सभ्यता मानी जाती है। और यहाँ पे जो सड़कें हुआ करती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। और नालियां, सड़कों के किनारे नालियां, जिस प्रकार से आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि सड़कें बनाई जाती हैं, चौराहे टाइप के जो भी होते हैं तो 90 डिग्री पे काटते हैं,
तो नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें भी थी वो कैसे थी, एक दूसरे से समकोण पे काटती हुई बनाई जाती थी। ठीक है, धातु, किन किन धातुओं का प्रयोग किया गया है, तो धातुएं मुख्य रूप से ये कांस्य धातु का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस युग को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए एक बार। अब देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जिनकी खोज हुई है और वहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन सी हैं भैया? सन 1921 ईस्वी में ऐसी कह सकते हो। ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम शाहनी। ठीक है, ये क्या थी, पुरातात्विकविद थे। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका किस नदी के किनारे है, पूछा जाए रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, और हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार। स्नानागार अलग है, अन्नागार अलग। अन्नागार का मतलब है अनाज रखने का स्थान। तो ये विशाल अन्नागार कहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा में मिलते हैं। और हड़प्पा भी क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे। खोज किसने किया, दयाराम शाहनी ने किया। इसके एक साल बाद ही 1922 ईस्वी की बात करें तो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करा, बताएंगे बच्चा, तो राखल दास बनर्जी साहब ने करा, राखल दास बनर्जी उन्होंने करा इसकी खोज। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला इसे कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही अभी हमने बताया विशाल अन्नागार कहां पे मिलेगा, आपका हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, तो कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त हुई है। और किस विधि पे ये नर्तकी बनाई गई है, तो लॉस्ट वैक्स मेथड पे, अर्थात मोम विधि पे बनाई गई ये मूर्ति है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन, तो मृतकों का टीला किस सभ्यता को माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो वो लोग कह देते हैं। खोज किसने किया, राखल दास बनर्जी साहब ने किया। यहाँ पे सबसे जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो आपका है विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नान करने का एक चौतरा जहां पे बहुत सारे लोग, ठीक है, एक साथ में बहुत सारे लोग स्नान कर सकते थे। और इसकी खोज कब हुई है, 1922